और चलिए, तो क्या वाकई में 2022 जब आएगा तो ये कोरोना के ताबूत में आखिरी कील की तरह साबित होगा, स्पेशली ओमिक्रॉन। चर्चा के लिए हमारे साथ खास जुड़ चुके हैं यशोदा हॉस्पिटल में पल्मोलॉजिस्ट और उस डिपार्टमेंट के कंसल्टेंट डॉक्टर हरिकृष्ण गोनू गंतला साहब। डॉक्टर हरिकृष्ण, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। सर, जब ओमिक्रॉन आया था तो रिस्पांस था WHO की जो ऑब्जर्वेशंस थी उसको लेकर, रिस्पांस था जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स ने एक के बाद एक कर आकर कहा कि हो सकता है मौजूदा वैक्सीन पर फर्क ना पड़े, इसका नई वैक्सीन बनानी पड़ेगी। रिएक्शन था जो डॉक्टर्स कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा संक्रामक है। लेकिन अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूं और चर्चा में इस बात का भी फैक्ट आ रहा है कि हो सकता है कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो, यानी कि ओमिक्रॉन हो सकता है दुनिया के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ हो। आपका इस पर क्या कहना है सर? क्या वाकई में ऐसा होगा कि ओमिक्रॉन डेल्टा को मार रहा है, आम भाषा में बात करें तो? डेफिनेटली अभी जो हमको जो ट्रेंड्स आ रहा है वो देखे तो ओमिक्रॉन धीरे धीरे ये डेल्टा वेरिएंट को पीछे छोड़ देंगे और ये मेजॉरिटी स्ट्रेन जो है वो ये ओमिक्रॉन बन जाएंगे। इससे हमको एक पॉजिटिव साइंस क्या है कि ये जो ओमिक्रॉन अगर डेल्टा से कंपेयर किए तो ये ओमिक्रॉन वायरस थोड़ा वीक है और उसका सीरियसनेस बहुत कम है। तो मतलब जो पेशेंट्स जो डेल्टा में जितना ऑक्सीजन ले का ज़रूरत पड़ा, अभी ये ओमिक्रॉन वायरस में जो पेशेंट्स है जो वैक्सीन लिया है उसको सीरियस इलनेस बहुत कम दिख रहा है। इसलिए ये धीरे धीरे अभी जो पहले जो जब शख्स था कि ये ओमिक्रॉन अगर वैक्सीन जो लोग वैक्सीन किया है अगर वो वैक्सीन को ये ओमिक्रॉन बच पाएंगे या नहीं, लेकिन अभी इतना पेशेंट्स हो रहा है यूएसए में और यूके में, उन सबका डेटा अगर कैलकुलेट कर दिए तो ये अच्छा न्यूज़ है कि ओमिक्रॉन वैक्सीन से मतलब जो लोग वैक्सीन लिया है ये लोग ओमिक्रॉन वायरस से बच रहा है और ज़्यादा सीरियस डेथ्स और सीरियस आईसीयू इन्फेक्शंस नहीं एडमिशंस नहीं हो रहा है अगर पश्चिम देशों में लिए तो। अगर अभी इंडिया में जो हो रहा है वो अभी अभी ओमिक्रॉन का चालू हुआ है, 1-2 महीने में देख लेंगे कि कितना नंबर इन्फेक्शंस हो जाएंगे। बड़ा देश है इसलिए बड़ी नंबर में पेशेंट्स तो डेफिनेटली इन्फेक्ट हो जाएंगे, लेकिन हम आशा करते हैं कि पेशेंट्स आईसीयू में ना रहे और मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स को ऑक्सीजन का भी जरूरत नहीं पड़े। डॉक्टर हरिकृष्ण, मैं आपसे यही पूछना चाहता था प्रिसाइजली। देखिए, 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में इसका पहला आउटब्रेक की जो सूचना मिली और तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में लगभग 60 लोगों की ही दुखद मृत्यु हुई है। हालांकि मौत एक भी हो वो बहुत दुखद है, लेकिन नंबर्स में हम क्योंकि इतना बड़ा संकट है कि नंबर्स को देखना पड़ता है। अभी और कितना टाइम लगेगा सर? हर बार यही कहा जा रहा है कि कुछ टाइम और देखते हैं कितना लीथल है। क्या अभी तक पूरी तरह से क्लियर कट एविडेंसेस नहीं है कि ये लीथल नहीं है, मॉर्टेलिटी नहीं है? क्या हम किसी अंतिम नतीजे पर अभी नहीं पहुंचे या कुछ और इंतजार करना पड़ेगा? इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अभी अभी हम सीडीसी का भी गाइडलाइंस दे दिए तो वो ओमिक्रॉन को बहुत वीक वायरस समझते ही वो लोग आइसोलेशन का भी दिन बहुत कम कर दिया। तो इसलिए हमको और डाटा नहीं चाहिए कि ये ओमिक्रॉन बहुत वीक है। ऑलरेडी अभी जो डाटा जो आ रहा है यूएसए से यूके से, ओमिक्रॉन डेल्टा से ही बहुत कम सीरियस इलनेस दे सकता है। ओके सर, अब चलिए देखिए, कम से कम ये आप कह रहे हैं कि पर्याप्त एविडेंस है इस बात को मानने में कि ओमिक्रॉन ज्यादा फैटल नहीं है, कम लीथल है और अपने से ज्यादा लीथल डेल्टा का ये सोर्स खत्म कर रहा है। बट सर, अगर बाय द वे जैसा कि कहा जा रहा है और जैसे कि हमारी उम्मीदें हैं कि ये अपने से ज्यादा लीथल डेल्टा का सोर्स खत्म करके डेल्टा को अगर खत्म कर दे, क्या इस बात की आशंकाएं आगे भी रहेंगी कि ओमिक्रॉन में भी एक और म्यूटेशन हो जाए और फिर से हमारे पास डेल्टा जैसे कोई नया वेरिएंट आ जाए और फिर से हम परेशान हो जाएं? क्या इस बात की भी संभावनाएं रहती है? इसका समाधान तो वैक्सीन में रहता है। जब तक हम जितना जल्दी सबको वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं, अगर जब सब लोग वैक्सीन एक ही समय पे ले सकते हैं ना, तो ये न्यू वेरिएंट्स पैदा होने का नहीं होता है। अच्छा। लेकिन देश में वैक्सीन हुआ है, किसी देश में वैक्सीनेशन बहुत कम चल रहा है। अगर ऐसे सिचुएशंस है तो एक नया वायरस और नया स्ट्रेन म्यूटेशन आने का चांसेस रहता है। तो ऐसा नहीं है कि ओमिक्रॉन लास्ट है, लेकिन अभी जो हम प्रीवियस पैंडेमिक से जो हम
लाइसेंस लर्न किया है उसमें से क्या है कि जो धीरे धीरे वायरस थोड़ा वीक हो जाता है जब सब लोग वैक्सीन ले लेते हैं। तो यानी कि वैक्सीनेशन पर ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा बजाय इस बात के इंतज़ार करने के कि अब ओमिक्रॉन डेल्टा के सारे सोर्सेस को ख़त्म करके प्रिवेल करेगा और फिर हम इसको पैंडेमिक से एंडेमिक की तरफ देखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपने वक्त निकाला, इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना विश्लेषण दिया।